नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और इंडियन प्रॉफिट लीग में बताए जाएंगे आपको 20 दमदार सौदे जो आज के लिए चुने गए हैं, जहां पर तेजी या फिर मंदी के सौदे आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। गुड मॉर्निंग। थोड़ी राहत मिलेगी क्या, क्योंकि बहुत बिकवाली देख ली ऊपरी स्तर पर। बहुत अनिल जी से बात हो रही थी कि 200 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों पर निफ्टी पे देखी है। अभी शुरुआत है कि अभी कुछ पुल बैक देखने को मिलता है? कहाँ बहुत हो गई, अभी तो शुरू हुआ है मामला। मतलब 200 अंक तो बहुत हो गया में, मतलब एक दिन मार्केट गिरा, आप इतने घबरा जाते हो, बहुत गिरावट होगी, बहुत गिरावट होगी। थोड़ा एफएनओ ट्रेडर के पर्सपेक्टिव देखो ना, तो 200 बहुत होते हैं निफ्टी में एक सीरीज में अगर मिल जाए तो। अब ठीक है, चुनावी अरे जब 800 पॉइंट चला एक चुनावी में, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, अरे बहुत चल गया, ऐसा क्या हो गया, एकदम से क्यों चल गया। एक मिनट, एक पॉइंट, आधा % कल निफ्टी गिरा है 60 पॉइंट और आपकी हिचकी लग गई है। के ऊपर आपका विक्स निकला है ना, और बाजार में हो गिरावट। तो कोई भी इवेंट होता है, देखिए कल बीजेपी का घोषणा पत्र था, तो उससे पहले मार्केट्स में थोड़ी सी तो वॉलेटिलिटी बढ़नी है ही ना। जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरह के मैनिफेस्टो लेके आती है, तो उसका इम्पैक्ट तो होना ही था। विक्स बढ़ा है, उससे आपकी धड़कनें बढ़ी, वो समझ आती है। निफ्टी गिरा है, उससे आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। 30,000 के नीचे आ गया निफ्टी में। मत बोलिएगा वैल्यूएशन ऑलरेडी फैक्टर इन, छोड़ दीजिए, अभी रुको। किसी भी तरीके से मुनाफा वसूली को आप मुझे मजबूर करते हैं बात बोलने के लिए। मैंने तब भी आपको कहा था ये 30,000 की जो बैंक निफ्टी है ना, इसमें जून की जो पॉलिसी है वो भी डिस्काउंटेड है। और अब ये जो रुपया कमजोर हो रहा है ना, और क्रूड अगर ऐसे चलता रहा ना, तो फिर तो मैं अब कहना नहीं चाहता। आज संकेत आप देखिए मिले जुले वैसे भी ग्लोबल मार्केट से। कल अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स मिक्स बंद हुए, यूएस के मार्केट्स मिक्स बंद हुए, और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत अगर आप देखिए तो हल्की अपटिक्स के साथ देखने को मिली थी, लेकिन अब देखिए जो कट्स हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन गहराते हुए दिख रहे हैं। 1.4% के आसपास की गिरावट 3 मेन इंडाइसिस जापान, चाइना और हांगकांग के मार्केट्स में देखने को मिल रही है। तो ये दर्शा रहा है कि अगर क्रूड $71 के पार चला गया ना रजत, तो केवल इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं, लेकिन जो एशियन मार्केट्स हैं, जो बाकी उभरते बाजार हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो सकती है। $64 के बाद 2% के आसपास की कोई स्पेसिफिक कारण यहाँ पर ब्रेंट तेजी से चलना शुरू हो गया। देखिए लीबिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड का, और वहाँ पे जिस तरह से अनरेस्ट है, सरकार और सेना के बीच में तनातनी का माहौल है, वहाँ पे लड़ाई जैसी सिचुएशन है ही है, वॉर जैसी सिचुएशन है ही है, तो वो जो सप्लाईज हैं लीबिया की वो भी कट हो जाएंगे। उसके साथ साथ 12 लाख बैरल प्रतिदिन ये ओपेक ऑलरेडी सप्लाईज कट कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए देखने को मिला। और उसके साथ साथ कल अनएक्सपेक्टेडली यूएस में जो तेल भंडार है वो घटा है 5 लाख बैरल के आसपास। चलो सभी मतलब ट्रिगर जो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं ब्रेंट क्रूड पे। सप्लाईज घट रही है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए देखने को। चलिए लेकिन फटाफट से परफॉर्मेंस देखते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कल बाजार खोलने से पहले ही आपको बता दिए गए थे, इसी शो में आपके पोर्टफोलियो में होते तो अच्छी कमाई करा सकते थे। परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो की ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में करीब पॉइंट शामिल था। देखिए जो एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर कल के सत्र में बेट लगता हुआ नजर आया, और लीड करता है NIT लिमिटेड, उसके बाद करियर पॉइंट, ज़ीलर्न, एपटेक, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स मिले। टेरासॉफ्ट, और मुद्दा यही है कि IT में जो 2 रिजल्ट्स हैं, इन्फोसिस, TCS, और दोनों एक ही दिन है, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों कंपनियां एक ही दिन नतीजे दे रही हैं। तो उससे पहले IT को तो आप छोड़ नहीं सकते, और कल लेटर हाफ में अच्छी स्मार्ट रिकवरी IT स्टॉक्स में देखने को मिली। मैंने आपको कल बिकवाली और खरीदारी दोनों के ट्रेड्स बताए थे, और दोनों में ही एक्शन अगर आप देखें तो ज़बरदस्त देखने को मिलता है। NIT लिमिटेड तो था ही, सर्किट भी लगा था, और इनफैक्ट सर्किट के बहुत क्लोज एक स्टॉक बंद हुआ था। मैंने आपको टारगेट सर्किट का ही दिया था, और वो लेवल जो है 114.50 के आसपास के वो हिट भी हुए। अदानी पावर में भी खरीदारी करने की राय थी, बाजार का मूड बिगड़ा, उसके बाद नीचे आए स्टॉक, लेकिन फिर भी 5% के आसपास से गेंस के साथ बंद हुआ। करूर वायस्य बैंक जैसे लक्ष्मी विलास बैंक की खबर आई, तो जो बाकी छोटे बैंक्स हैं, खासतौर पे साउथ इंडिया बेस्ड और जो छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें कल एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा था। और देखिए OMCs, तीनों OMCs में बिकवाली की राय थी, IOC, BPCL, HPCL, ये बहुत 4% IOC, HPCL गिर के बंद हुए हैं। ये लगातार टूट रहे हैं, और टूटेंगे क्या यहाँ से? देखिए दोहरी मार पड़ती हुई है। एक तो क्रूड $71 के पार चला जाए, कोई नहीं मान रहा था, 65 के आसपास स्थिर था, लोग कह रहे थे ठीक है चलो 66 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, लेकिन 70 भी पार कर जाएगा। और उसके साथ साथ आप रुपया देखिए, ये जो दोहरी मार पड़ती है ना OMCs को, वो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए, रुपया इतना कमज़ोर होने लगेगा या एक साथ इतनी चाल कमज़ोरी की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, वो कोई नहीं मान के चल रहा था। और अगर मैं कह रहा हूँ रजत, ये $71 पे स्थिर हो गया क्रूड, और रुपया कमज़ोर होता रहा, या रुपया स्थिर हो गया और क्रूड अगर बढ़ता रहा, तो फिर ये स्टॉक्स यहाँ पे भी नहीं थमते हुए देखेंगे, और गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। चलिए लेकिन शुरुआत में आज फुल टॉस शेयर के साथ करूंगा, और जैसे IT हम बार बार बोल रहे हैं कि एक ऐसा तबका है जहां पर आप नजर रख के चलें। आप आप ना थोड़ा दिल बड़ा कर लीजिए, आप FNO ट्रेडर्स की आपने बात कही थी, तो कई सारे FNO स्टॉक्स हैं, मेरे को लगता है आज भी मेरी लिस्ट में सेल ज़्यादा है।
अच्छा, सेल्स ज़्यादा है मेरे मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं सेल कॉल्स लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाय कॉल ज़्यादा इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो आईटी है पहले तो उससे शुरुआत कर लेता हूँ। इन्फो एज कल लेटर हाफ में कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेज था, बाजार उन्हीं पे ही कहीं फोकस करने की कोशिश करेगा। एक बार आईटी इंडेक्स भी दिखाइएगा, क्योंकि कल जिस तरीके की निफ्टी आईटी में रिकवरी थी ना, वो आज फिर से बहुत अट्रैक्टिव बनाता है तमाम आईटी स्टॉक्स में। इन्फो एज पे 1890 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1845 का लगाना होगा। कल स्मार्ट रिकवरी इसको दिन के उच्चतम स्तर पर बंद करके गई है। आज के सत्र में जब बाजार खुलेगा तो आईटी स्टॉक्स प्रोमिनेंटली खरीदारी इनमें हो सकती है, और मुद्दा यही है कि कल इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो ये तो लीडरशिप में थे ही, यहां पर कमान ज्यादा तेज देखने को मिल रही थी, लेकिन जो छोटी मझौली कंपनियां हैं इनमें भी एक्शन एकदम से स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। और इन्फोएज खुद कल बहुत स्मार्ट रिकवरी शो कर रहा था, दिन के उच्चतम स्तर पे अब 1890 के लक्ष्य के लिए खरीदें और 1845 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। दूसरा टेक महिंद्रा, इसको भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाजार में खरीदारी पड़ी तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर जो लीडरशिप होगी वो टीसीएस, इन्फोसिस की तरफ से ही आ सकती है, लेकिन क्योंकि उनके नतीजे, तो आप बाकी के स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करें। टेक महिंद्रा 810 इस टारगेट के लिए खरीदें और 780 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। चलिए रजत, मैं शुरुआत में तो आपको झटका नहीं दूंगा, पहले एक फुल टॉस उतारता हूं। जैसे आपने 2 खरीदारी के ट्रेड्स उतारे हैं, फुल टॉस उतारा है, मैं भी पहला जो ट्रेड है वो फुल टॉस ही है मेरा। फिनेंशिया बायोटेक की स्टॉक है। देखिए कल मैंने एनआईटी लिमिटेड ये पहला स्टॉक उतारा था फुल टॉस के तौर पे। जिस तरह का एक्शन कल उस स्टॉक में देखने को मिला था, वैसे ही दमदार परफॉर्मेंस आज फिनेंशिया बायोटेक के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दरअसल रीजन ये है कि ये कंपनी कुछ फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। एक तो एनसीडीज के जरिए इन्होंने करीब 743 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटा भी ली है, और न्यूज़ फ्लो ऐसा भी है, खबरें ऐसी भी है इस कंपनी को लेके कि एक तो पिरामल एंटरप्राइजेस और दूसरा बेन कैपिटल, ये दोनों इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, और इन दोनों से जो निवेश आएगा उसकी जो रकम है वो करीब 992 करोड़ रुपए के आसपास की मानी जा रही है। अब देखिए कोई भी निवेश कर रहा है वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये फंड डिप्लॉय कैसे किए जाएंगे, इनका इस्तेमाल कैसे होगा। कंपनी कह रही है कि हम अपना जो कर्ज है उसका भुगतान करेंगे, एक वन टाइम सेटलमेंट करते हुए दिखेंगे कर्ज का भुगतान करने के लिए। तो ये एक कर्ज अपने आप में जितनी दिक्कत की बात है, अगर भुगतान होता है तो उतनी पॉजिटिव के तौर पर बाजार कहीं ना कहीं देखता है इसको, और अगर कर्ज का भुगतान होता है, वन टाइम सेटलमेंट अपने लेंडर्स के साथ ये करते हैं, तो फिर बाजार इसे काफ़ी पॉजिटिवली लेता हुआ दिखेगा। मेरे को लगता है कि फिनेंशिया बायोटेक में आज आसानी से 217 रुपए तक की चाल आ सकती है। काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स है, लेकिन न्यूज़ फ्लो इस तरह का है कि स्टॉक में आज हो सकता है कि तेजी के सौदे पड़ते हुए दिखें। आप 179 के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने इसलिए दिया है कि गैप अप खुलता हुआ दिखेगा, 179 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लें। और अगला शेयर है यॉर्कर, इसमें आप ध्यान रखिए, बिकवाली की कॉल है। यस बैंक, अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या होगा कि एकदम से बिकवाली के ट्रेड आने लगे। तो वैसे बैंकिंग स्टॉक को देख के थोड़ा मूड खराब हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, तमाम स्टॉक्स में बिकवाली देखने को। देखिए जो मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए 30,000 की जो बैंक निफ्टी थी उसमें प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि निफ्टी बैंक में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, योगदान भी है और वेटेज भी ज़्यादा उनका ही है, तो उस लिहाज से यही स्टॉक्स थे जो कि चले थे, और इन्होंने ही बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो ऊपर की ओर लेके आए भी थे। एक तो अब बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो तो एक कारण है ही है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। और दूसरी बात रजत ये है कि इनके जो नंबर्स आने वाले हैं, शायद 26 अप्रैल को इनके नंबर्स आने वाले हैं। जब नंबर्स आएंगे तो इनको पूंजी जुटानी है, या तो वो इक्विटी के जरिए होगी या डेट के जरिए होगी। माना ही जा रहा है कि शायद एक QIP का रूट हो सकता है जो कि बैंक अपनाता हो, दिखे जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा भी है। तो अगर वैसा होता है तो फिर और थोड़े से लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट पे ये QIP आएगा तो ही शायद कोई भी जो सब्सक्राइब करेगा इस QIP इशू को, उनके लिए ज़्यादा लुक्रेटिव होगा। तो हो सकता है कि 230 240 के आसपास के लेवल्स आएँ, लेकिन आज के लिए बहरहाल आप 250 का टारगेट लेकर इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। 263 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, लेकिन एक गूगली शेयर, और वो होगा ऑफशोर कंपनियां, जिसमें डॉल्फिन ऑफशोर पर नजर रखी जा सकती है। देखिए ड्रिलिंग और ऑफशोर, ये 2 ऐसे सेगमेंट्स जहां पर आपके आज के सत्र के लिए बेट लगा सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक हो सकता है जो ऑफशोर और ड्रिलिंग कंपनियां यहाँ पर एक्शन तेज रहे। अभी तक बहुत बड़ी चाल नहीं बनी है स्पेस में, लेकिन जिस तरीके से क्रूड चल रहा है तो हो सकता है यहाँ पर एक्शन तेज हो जाए और नतीजों से पहले ही अट्रैक्टिव बेट साबित हो जाए। डॉल्फिन ऑफशोर आप 54 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 4950 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल 50 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश थी। और एक यॉकर शेयर, मेरी ओर से भी एक बिकवाली की कॉल है, चेन्नई पेट्रो, MRPL चेन्नई पेट्रो। ये नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे भी संदीप ने बताया कि क्रूड की चाल बहुत तेज है, रुपया वीक है, तो ऐसे में जो यहाँ पर जो रिफाइनिंग से जुड़ी जो कंपनी होती है वहां पर प्रेशर अक्सर देखने को मिलता है। और 244 ये आज के दिन का टारगेट रखे चेन्नई पेट्रो पे। ये यॉकर शेयर है, यानी कि बेच कर चल सकते हैं। 256 ये आज के दिन का लगाइए एक स्टॉप लॉस। चेन्नई पेट्रो, MRPL 2 ऐसे स्टॉक्स जहां पर हो सकता है कि दबाव और देखने को मिले। अगली भी एक बिकवाली की कॉल है मेरी ओर से, वो है एशियन पेंट्स का शेयर। देखिए क्रूड तो बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो ये भी अपनी जो की रॉ मटेरियल है जिसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो क्रूड डेरिवेटिव है, और क्रूड की चाल से काफ़ी हद तक उनकी कीमतें डिपेंड करती हैं, और रुपया कमजोर हो रहा है तो इनकी भी जो इंपोर्ट लागत है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि इनकी जो विशाखापट्टनम इकाई है वहाँ पे कुछ फायर इंसिडेंट हुआ है, कुछ आग लगने की खबरें सामने आई। हालांकि कंपनी ने कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नतीजों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि जो इंटेंसिटी है इस फायर की वो काफ़ी सीवियर थी। तो उस लिहाज से
एक नीजक रिएक्शन तो इस इंसिडेंट का स्टॉक के ऊपर आज दिन के दौरान जरूर देखने को मिल सकता है। 1450 का लक्ष्य होगा नीचे की ओर, 1510 का। अच्छा, सीएलएसए ने भी एक रिपोर्ट निकाली एशियन पेंट्स, वो भी कह रहे बिकवाली करके चले, रेटिंग घटा दी उन्होंने और लक्ष्य 1565 से घटाकर 1400 का आउट परफॉर्म किया है स्टॉक ने अभी तक। देखिए जितनी ये 65 के बाद की भी चाल है ना क्रूड की, उसको इसने अभी तक डिस्काउंट नहीं किया है, बल्कि आउट परफॉर्म ही किया, उसको नज़रअंदाज किया है क्रूड की चाल को। और आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस संदर्भ में कि अब रुपया भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ओएमसीज के लिए, रिफाइनिंग कंपनी के लिए डबल वैमी है ना, तो एशियन पेंट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। मार्केट लीडर है, इनके वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से जो इंपोर्ट लागत बढ़ेगी, या तो इसे पास ऑन करें, अपनी जो कीमतें हैं उनको बढ़ाएं अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनके मार्जिन अगर हिट होंगे तो जाहिर सी बात है फिर इसे स्टॉक डिस्काउंट करने की कोशिश अब तो ज़रूर करेगा, क्योंकि स्टॉक अभी तक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अगला जो शेयर है वो है डेल्टा कॉर्प का। इसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, और नंबर्स में अगर आप देखें कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह का परफॉर्मेंस है खासतौर पे मार्जिन के फ्रंट पे, अबिडा देखिए 67 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ रुपए आया है, और मार्जिन 39%, 39% के थे वो बढ़कर 43% के आए हैं, और मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई अच्छी स्टॉक्स ऐसे चल रही हैं अच्छी खबरों के दम पे, तो फिर वो डेल्टा कॉर्प जैसे ही हो सकते हैं, जहाँ पे नंबर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ भी चुका है, तो यहाँ पे अपसाइड ज़्यादा आने की गुंजाइश कम है, लेकिन हाँ पॉजिटिव ट्रेड करेगा नंबर्स के दम पे, इसकी जो श्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 270-275 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। अपना मुनाफा बुक करना ना भूलें, अगर 275 के आसपास आए 260 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। फिनोलेक्स केबल्स होगा अगला शेयर जहां पर बेट लग सकती है, और वो तेजी के लिए आप चुन सकते हैं। मुद्दा यही है कि पॉलीकैब के आईपीओ को जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और बहुत समय बाद हमने देखा है कि ऐसा कोई आईपीओ आया है और बाजार के इन लेवल्स पे जहां पर अच्छा रिस्पांस उस आईपीओ को मिला है। पॉलीकैब का आईपीओ हाँ दूसरे दिन ही 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और निवेशक बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनिल जी की भी राय थी कि यहाँ पर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिनोलेक्स केबल्स, एचपीएल इलेक्ट्रिक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर एक्शन तेज है, और कल एचपीएल इलेक्ट्रिक तो इनफैक्ट डबल डिजिट रिटर्न दे रहा था गिरते बाजार में। फिनोलेक्स केबल्स पर दिन की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग 508 के लक्ष्य के लिए फिनोलेक्स केबल्स पर खरीदारी करें, और 490 ये आज के दिन का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। एक और स्टॉक जो दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ वो है डीमार्ट, इस पर भी एक्शन तेज हो सकता है आज के सत्र में। 1515 के लक्ष्य के लिए डीमार्ट को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और 1470 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। जोरदार वॉल्यूम के बीच में खरीदारी हुई थी कल। चलिए कुछ स्टॉक जहां पे आज खरीदारी देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसे पॉकेट जो कि आउट परफॉर्म करेंगे, वो आईटी इंडेक्स ही हो सकता है, और उसमें भी खासतौर पे जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जहां पे अभी तक एक्शन या ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, उसमें फर्स्ट सोर्स से एक ऐसी कंपनी है क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखिए तो उन्होंने अपने जो डेट पे ऑफ्स किए हैं उसका इंपैक्ट भी स्टॉक पे नहीं देखने को मिला, और 75-80 के आसपास के लेवल से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होकर 50 के नीचे वो अवेलेबल है। तो जिस तरह से रुपया फिर से कमजोर होने लगा है, कुछ ऐसे ही नाम हो सकता है कि बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए दिखें। 51 रुपये ये आपका टारगेट होगा आज के लिए, 48 के आसपास का स्टॉप लॉस रख रहे हो। एक और छोटी मझोली कंपनी है आरएस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी छोटे टिकट साइज का एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। रुपया कमजोर हो रहा है तो 32.5 रुपये का टारगेट होगा, 30 रुपये 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखिए। यानी आईटी स्टॉक्स पे आपको खासा ध्यान देना है। बाजार शुरू होता है तो आईटी स्टॉक्स पे बेट लगाई जा सकती है तेजी के साइड पे। लेकिन अब फैबुलस 4 की तैयारी करते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में अगली कॉल खरीदारी की है और वो है कॉक्सन किंग्स। देखिए 52 हफ्ते के निचले स्तर से इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जब बाजार की गिरावट का कोई असर कॉक्सन किंग्स पे नहीं पड़ रहा है। अब 147 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है और 138 ये लगाइए एक स्टॉप लॉस। ये ट्रैवल इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां और होटल इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां, यहाँ पर कुछ खरीदारी ज्यादा देखने को हॉलिडे सीजन आ रहा है रजत, अगला हफ्ता बहुत बड़ा वीकेंड है। इंडियन होटल को चढ़ते देखा मैंने तो। जितने होटल्स हैं, जितने ये ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं, ये डेल्टा कॉप तो नंबर से ज्यादा मुझे लगता है उसी खबर पे न चल जाए। चलिए कॉक्सन किंग्स पे नजर रखिए। आप भी कुछ प्लान वन कर लीजिए, अगले हफ्ते बहुत बड़ी छुट्टी आ रही है बाजार में। 147 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें और स्टॉप लॉस 138 का लगाना होगा। इसके अलावा बीएफ यूटिलिटीज, देखिए कल ये जो स्टॉक था ये फेवरेट है आपका नहीं, बाजार खुलते ही अनिल जी ने आइडेंटिफाई किया था और इस स्टॉक में जोरदार एक्शन देखने को मिला। अच्छा, दिन के दौरान ये 205 के लेवल तक भी आया था, लेकिन उसके बाद लेटर हाफ में जिस तरीके की रिकवरी शो की है तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत है स्टॉक में। कैश तेजी यहाँ से बढ़ सकती है। कैश मार्केट का स्टॉक कल उन्होंने कैश वाले स्टॉक्स पकड़ने शुरू किए। वो अच्छा, ये तो कल मुद्दा बहुत गर्म था। वो कहते कि एफएनओ के स्टॉक्स को भूल जाइए, वहां पर तेजी कैश वाले शेयर चलेंगे। अब कैश वाले कल मुझे याद है उन्होंने RIIL वो पकड़ा था, जैकॉब भी चला साथ में, क्या जबरदस्त कॉल थी। NIT लिमिटेड 20% ऊपर था। वही तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पे ज्यादा इंटरेस्ट है इस समय ट्रेडर्स का। बीएफ यूटिलिटीज यहाँ पर 226 का लक्ष्य रखिए और 207 का आज एक स्टॉप लॉस लगाकर आप
तेजी पकड़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का यहाँ पर आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये दो स्टॉक्स हो गए, बीएफ यूटिलिटीज और कॉक्स एंड किंग्स, जहां पर आज के सत्र में तेजी बन सकती है। तो आप कह रहे थे कैश वाले ज्यादा चल रहे हैं, तो एफएनओ वाले बेचने की बारी आ गई है। तो एचपीसीएल, एमआरपीएल, ये दो स्टॉक हैं अगले मेरी लिस्ट में जहां पे आप बिकवाली कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कल तीनों ओएमसीज को शॉर्ट किया भी था इसी ट्रिगर के आधार पर कि क्रूड चल रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। कल फिर से 45 पैसे की कमजोरी रुपए में देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड शायद ही कोई मान के चल रहा था कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से $71 का लेवल भी पार हो जाएगा। शॉर्ट करके चले, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बिकवाल यहाँ पे आएंगे, लेकिन कोई खरीदारी यहाँ पे जो है वो एब्सेंट रहेगी, कोई भी खरीदार नहीं आएगा इन स्टॉक्स में अभी फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। 247 का टारगेट एचपीसीएल में होगा, 256 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें। देखिए सबसे वनरेबल अगर कोई ओएमसी है तो वो यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट अगर आप देखें कि जो दोहरी मार पड़ रही है उसको एचपीसीएल में ही देखने को मिलेगा। कल भी 4% गिरा था, आज फिर से लुढ़क सकता है। और एमआरपीएल भी सेम इसी तरह की कहानी है, रिफाइनिंग प्ले है, क्रूड इंपोर्ट करते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, महंगा हो रहा है क्रूड, और उससे ज़्यादा रुपया कमजोर हो रहा है तो और भी लागत बढ़ती है। 65 का टारगेट होगा आज के लिए, ₹72 का आप स्टॉप लॉस रखते हैं। चलिए, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये बिकवाली का सौदा होगा मेरी ओर से, और सेंचुरी टेक्सटाइल्स में ऊपरी स्तरों पर इस बार टिक नहीं पा रहा है। ये स्टॉक लगातार 2 अटेम्प्ट हुए तेजी पकड़ने के, लेकिन वहां पर नाकाम रहा है। हो सकता है कि यहाँ से बिकवाली इसको 900 के लेवल के नीचे ले जाए। 885 ये टारगेट था सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे आप लेकर चल सकते हैं, बेचकर चलें, और 912 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी है, उसमें एक स्टॉक है जेके पेपर इंडस्ट्रीज। जो कंपनी है वो फोकस पर रहेगी रिजल्ट सीजन में, क्योंकि लगातार जिन कंपनियों के बेहतर मार्जिन पेश हो रहे हैं वही कंपनियां क्लोजली ट्रैक हो रही हैं मार्केट पे, जिसमें तमाम पेपर इंडस्ट्री जुड़े स्टॉक, चाहे वो वेस्ट कोस्ट पेपर हो, जेके पेपर हो, स्टार पेपर हो, इन स्टॉक्स पे आपको बेट लगानी है। 158 आज जेके पेपर का एक टारगेट रखें और 146 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। कल भी गिरते बाजार में अच्छे रिटर्न, लगभग 3-3.5% की कमाई स्टॉक में दी थी। अगले दो स्टॉक भी बिकवाली के हैं, एफएनओ वाले ही हैं। पहला तो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है बजाज फाइनेंस। दोनों स्टॉक्स में आप बिकवाली करके चले। देखिए ये स्टॉक्स वही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के साथ चले थे, और खासतौर पे जब बैंक निफ्टी चला था या तो फिर जो एनबीएफसी चली थी उनमें इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में तो वैसे भी जो रेशो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है, और हर टेक्निकल एनालिस्ट का, इनफैक्ट अनिल जी भी कह रहे थे कि 825 830 तक की जो चाल है इस स्टॉक में आनी ही है, तो वो लाजमी है रेशो के लिहाज से भी, और वैसे भी जो करेक्शन है ड्यू है इस स्टॉक में, तो 830 के टारगेट लेके इसमें शॉर्ट करके चलें। 868 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें। कल अच्छा खासा गिर चुका है, लेकिन अब भी यहाँ पे जो गुंजाइश है गिरावट की वो देखने को मिल सकती है। और बजाज फाइनेंस ये वो ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत चला है बीते कुछ दिनों में, जिस तरह से मार्केट चला था, और आप जो अगर करेक्शन होना है, अगर फॉरेन फंड्स की बिकवाली होती हुई दिखी ना रजत, तो यही वो स्टॉक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन बना है, जहाँ पे खरीदारी हुई है। अगर यहाँ से एग्जिट होती है पोजीशन, तो जितनी तेज़ी से चले थे उससे ज़्यादा तीव्र जो गिरावट है इन स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आज मेरे को पूरी आशंका है कि जो 3000 का लेवल स्टॉक में टूट जाएगा और 2950 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। आप 3060 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, बजाज फाइनेंस में बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए, तो रिकैप देखते हैं। शुरुआत जो मैंने की वो इन्फो एज के साथ की है, बतौर फुल टॉस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। कल जबरदस्त कमाई स्टॉक में हुई थी और निचले स्रोत से शानदार रिकवरी, गिरते बाजार में 1890 का टारगेट, 1845 का स्टॉप लॉस। और आईटी इंडेक्स में अगर खरीदारी हुई तो टेक महिंद्रा को चुने अपने पोर्टफोलियो में, 810 के लक्ष्य के लिए 780 का लगाई एक स्टॉप लॉस। फुल टॉस शेयर है आज ये भी। गुगली शेयर, यानी कि जहां पर निचले स्रोत से एक खरीदारी देखने को मिल सकती है, उसमें क्रूड इंपैक्ट रहेगा तमाम ऑफशोर और ड्रिलिंग कंपनियों में। डॉल्फिन ऑफशोर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं 54 के लक्ष्य के लिए। और आज का यॉकर शेयर है चेन्नई पेट्रो, जहां पर दबाव और बढ़ सकता है, क्रूड में तेजी और रुपए में गिरावट का एक नेगेटिव असर चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स में पड़ सकता है। 244 का लक्ष्य चेन्नई पेट्रो पे, और स्टॉप लॉस 256 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। फिनोलेक्स केबल्स, डी मार्ट, कैश मार्केट में ये स्टॉक्स दमदार एक्शन में, गिरते बाजार में तेजी पकड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आज भी बेहतर दिन बीते हैं दोनों ही स्टॉक्स का। कॉक्स एंड किंग्स और बीएफ यूटिलिटीज, ये भी कैश सेगमेंट में है जहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। कॉक्स एंड किंग्स में 147 का टारगेट है, और बीएफ यूटिलिटीज कल भी आपको रिकमेंड किया गया था, जोरदार कमाई हुई, लेकिन अब 226 का लक्ष्य है और 207 का स्टॉप लॉस। सेंचुरी टेक्सटाइल्स बेचें 850 के लक्ष्य के लिए, 912 का स्टॉप लॉस। और फिर से कैश मार्केट में जेके पेपर, जिसमें 158 का टारगेट है और 146 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। सुपर 6 में पहला नाम है पनेशिया बायोटेक का, एक कैश वाला स्टॉक है। यहाँ पे जिस तरह का न्यूज फ्लो है, पैसा आ रहा है और इसका इस्तेमाल जो है रकम का कर्ज भुगतान में करेंगे तो 217 रुपए तक के एग्रेसिव टारगेट्स आ जा सकते हैं। बेचना है तो यस बैंक एक यॉर्कर है, कल भी गिरा था, आज 250 रुपए तक की गिरावट स्टॉक में आ सकती है। एशियन पेंट्स में भी क्रूड का इंपैक्ट आ सकता है और इनके प्लांट में आग भी लगी है, तो आज 1450 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें। लेकिन गूगली शेयर है डेल्टा कॉप, नंबर्स के दम पे और अगला
हफ्ता अगर आप देखें तो लंबा वीकेंड आ रहा है मार्केट्स में, तो उसका भी इंपैक्ट रहा, तो 270 रुपए तक की चाल आ सकती है। आईटी में खरीदारी रह सकती है क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, आरएस सॉफ्टवेयर, इनमें खरीदारी करें। फर्स्ट सोर्स में 51 का टारगेट होगा, आरएस सॉफ्टवेयर में 32.5 रुपए तक के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। फैबुलस 4 में चारों शेयर बिकवाली के हैं। इसमें पहले तो 2 रिफाइनिंग प्लेस हैं, एचपीसीएल और एमआरपीएल। क्रूड तेज हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, तो 247 का टारगेट भी एचपीसीएल में, एमआरपीएल में 65 रुपए तक की चाल आएगी। और 2 एफएनओ वाले एनबीएफसी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एक तो रेशियो एडजस्ट हो रहा है, 830 का लक्ष्य होगा, और बजाज फाइनेंस हाल फिलहाल बहुत चला है, अब करेक्शन में 2950 तक के टारगेट्स आज ही देखने को मिल सकते हैं।